बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट आर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मिथाइलिन। टर्म मिथाइलिन का क्या मतलब है, मिथाइलिन ग्रुप कहते कैसे हैं CH2 ग्रुप को। जिस ग्रुप को क्या कहा जाता है, मिथाइलिन ग्रुप कहा जाता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स या एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या होते हैं, those compound in which methylene group is bonded with strong electron withdrawing groups are called as active methylene group compounds। सिंपली हम कह सकते हैं कि जो हमारा मिथाइलिन ग्रुप है, जब ये किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच होता है तो क्या होता है कि इसकी रिएक्टिविटी या इसकी एक्टिविटी जो होती है वो इन्हेंस हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड बोलते हैं। अब इंशाल्लाह हम सीरीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के डिफरेंट रिएक्शंस। लेकिन इनके मेन रिएक्शंस की तरफ आने से पहले जो यहाँ पर हमने आज एक टर्म देखी है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। सबसे पहले हम इस टर्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से फैक्टर की बेस पे हम लोग इनका जो ऑर्डर होता है या जो बिहेवियर होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं या बिहेवियर जज कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये जो मैंने अपने सामने 3 एग्जांपल्स लिखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल में भी अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप अटैच है। यहाँ पर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, यहाँ पर भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब ये जो 3 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, फर्स्ट वन में क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। सेकंड में अगर हम देखें तो कीटोन ग्रुप अटैच है। थर्ड में अगर हम देखें तो ईस्टर ग्रुप अटैच है। तो इट्स मीन कि ये तीनों अब क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं। लेकिन इनका स्ट्रेंथ क्या होगा, इनका आर्डर क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, या हमारे पास कीटोन है, या ईस्टर हो गया, अमाइड हो गया, नाइट्राइल्स हो गए। इस तरह के डिफरेंट कंपाउंड्स के जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बिहेवियर होता है, सिंपली आज की वीडियो में हम उस पर फोकस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमने मतलब डेफिनेशन में मेन टर्म देखी है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इस टर्म को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज, और फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सपोज करें, कॉमन अगर हम लोग सपोज करें, जिस तरह देखें हम लोग कार्बोनिल्स कंपाउंड में एल्डिहाइड्स को देखें, कीटोन्स को देखें, इसके बाद अगर हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखें, ईस्टर ग्रुप को देखें, अमाइड ग्रुप को देखें, इन 5 ग्रुप के अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर को कंपेयर करने की कोशिश करें तो हमारे पास कुछ आर्डर इस तरीके से आता है। अब इस आर्डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं या इस आर्डर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये आर्डर हमारे पास कैसे है। अगर हम सब में देखें तो ये पार्ट हमारे पास मेन जो कार्बोनिल वाला पार्ट है ये सब में सेम है। इसके बाद जो हमारे पास इसमें डिफरेंट पार्ट आ रहा है, यहाँ पर देखें इस ग्रुप में क्या अटैच है, आगे जब H अटैच है तो ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। R ग्रुप अटैच हुआ तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप बन गया, कीटोन ग्रुप बन गया। जब हमारे पास OH ग्रुप अटैच हुआ, इट्स मीन कि हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप बन गया। और इसी तरह जब मिथॉक्साइड, सिंपली हम लोग कह सकते हैं अल्कोक्साइड ग्रुप अटैच हुआ तो ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्टर्स हो गए, या हमारे पास ये अमाइड ग्रुप। अब इनका ये जो आर्डर, स्पेसिफिक आर्डर लिखा हुआ है, इसको हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कहीं भी कंपेयर करना पड़ जाए तो हम कैसे कॉमनली कंपेयर कर सकते हैं कि वाई एल्डिहाइड इज़ मोर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर, इसका जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर होता है वो ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू कीटोन। अगर इस फैक्टर को हम देखें ना तो यहाँ पर देखें, फर्स्ट जो हमारे पास है एल्डिहाइड है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर क्यों है, इस कार्बन के साथ आगे क्या अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है, दैट्स वाई ये क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर है। और इसके यहाँ पर सेकंड जो ग्रुप अटैच है वो क्या है, हाइड्रोजन। इसी तरह अब अगर हम लोग नेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर क्या है, R अटैच है। अब देखें हाइड्रोजन का क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट है। जबकि R क्या है, ये वाला जो यानी कि अब अगर हम कीटोन्स में देखें तो ये तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर है। लेकिन उसी के साथ क्या है कि जो R ग्रुप अटैच है ये क्या कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर को रेजिस्ट कर रहा है या अपोज कर रहा है। क्योंकि कॉमनली हम कहते हैं कि अल्काइल ग्रुप का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर होता है। अब अगर हम लोग थर्ड कंपाउंड की देखें तो सेम फिर यही बात है कि यहाँ से तो क्या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट शो कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी यहाँ पर डोनेट करने की एबिलिटी रखता है। इट्स मीन कि ये मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है, या यहाँ से जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये रेजिस्ट कर रहे हैं, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट था उसको अपोज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये भी क्या कर सकते हैं, डोनेट, यानी कि हमारे पास क्या कर सकते हैं, इस ओवरऑल स्ट्रक्चर पर डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब अगर हम देखें तो ईस्टर्स, अब देखें हमारे पास ईस्टर में भी क्या हो गया कि सेम
अब अगर ईस्टर्स को और हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कंपेयर करें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वजह से ही जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट था वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो साथ हाइड्रोजन अटैच है, जबकि यहाँ पर क्या है, एक और बूस्टिंग फैक्टर लगा हुआ है, यानी कि अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। इट्स मीन सिंपली हम कह सकते हैं कि एक तो यहाँ पर क्या था कि ऑक्सीजन था, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसका जो नेगेटिव आई इफेक्ट था उसको डिक्रीज कर रहा था। सेकेंडली यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जो कि फर्दर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करता है। इट्स मीन कि ओवरऑल इसकी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। दैट्स वाई ओवरऑल इस कंपाउंड के हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट अब अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या देखा है, अमाइड ग्रुप देखा है। अब अगर अमाइड में भी देखें ना, तो जिस तरह अभी हम लोग अगर इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप या ईस्टर ग्रुप यहाँ के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पर क्या था, जिस तरह ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को डिक्रीज कर रहा था, सिमिलरली यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जिनको ये रेजोनेट करवा के जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी है इस ओवरऑल मॉलिक्यूल की उसको रिड्यूस कर रहा है। अब कंपैरिजन पे ये आता है कि इन दो मॉलिक्यूल में क्या था, ऑक्सीजन था इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर जिसके रेजोनेट कर रहे थे, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। और अब हमें पता है कि नाइट्रोजन क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट्स मीन कि इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको रेजोनेट करवाना ज़्यादा आसान होगा। ज़्यादा आसान होने का मतलब क्या है कि ये और ज़्यादा रिड्यूस कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट को। सिंपली इसी अब इन्हीं 3-4 छोटे छोटे से 2 पॉइंट्स को माइंड में रख के हम लोगों ने क्या बना लिया, एक जनरल आर्डर बना लिया है। अब इंशाल्लाह होपफुली ये आर्डर हमारे माइंड में रहेगा कि हमारे पास एल्डिहाइड थे, कीटोन थे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, ईस्टर ग्रुप था, अमाइड ग्रुप था। अगर इनका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट हमें कंपेयर करना पड़ जाए तो एक जनरल आर्डर हमने ये बना लिया है, और इसको हम लोगों ने सिंपल सी लॉजिक्स के साथ आके ये आर्डर हमें याद ना रखना पड़े, हमारे माइंड में रह जाए। हम लोगों ने सिंपल कंसेप्ट क्या ले लिया है कि यहाँ पर देखा जाए ये सबका क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। उसके साथ जो डायरेक्टली ग्रुप अटैच है वो हमने देखे हैं। सबसे पहले में क्या, हाइड्रोजन है, जिसका ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, बेचारा सादा सा मासूम सा, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ना इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। नेक्स्ट पे अगर हम लोग आ जाएं तो हमारे पास क्या था, अल्काइल ग्रुप था, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। उसमें भी अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें, क्योंकि यहाँ पर एक और बूस्टिंग फैक्टर लगा हुआ है, यानी कि आर ग्रुप अटैच है, इट्स मीन ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है उसको डिक्रीज कर रहा होता है। दैट्स वाई ये ईस्टर्स की जो होती है नेगेटिव आई इफेक्ट होता है वो और कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। और अब अगर अमाइड का देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेट कर रहे होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली रेजोनेट करवाना ईजी होते हैं। दैट्स वाई इसका जो नेगेटिव आई इफेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक डिक्रीजिंग आर्डर बन गया इन 5 कंपाउंड जो फंक्शनल ग्रुप है इनका। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन के 3, यानी कि ये हम लोग मालिक्यूल हैं, ये तीनों क्या हैं, ये नेगेटिव आई इफेक्ट शो करते हैं। इट्स मीन तीनों क्या हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हैं। तो सबसे पहले अब अगर हम लोग NF3 देखें तो ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। बिकॉज यहाँ पर जो नाइट्रोजन है इसके साथ डायरेक्टली क्या अटैच है, फ्लोरीन अटैच है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। अपनी तरफ पुल करने का क्या मतलब है कि ये क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बना देगा। समझ आ गई। नेक्स्ट सेकंड में अगर हम देखें NR3, अब इसका थोड़ा सा अनयूजुअल बिहेवियर आ रहा है। हालांकि कॉमनली हम लोग देखें तो हम लोग कहते हैं कि जो अल्काइल ग्रुप होते हैं इनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर होता है। इस सेंस में देखा जाए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करना चाहिए, लेकिन जहाँ पर जो मेन फैक्टर आता है वो आता है स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक फैक्टर क्या है कि हमारे पास क्या है, ये बल्कि ग्रुप्स हैं, बल्कि ग्रुप की वजह से क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में ओवरऑल इतनी रिपल्जन क्रिएट होगी कि इसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। और हमें पता है कि जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होता है उतना ज़्यादा एस करेक्टर होता है। एस करेक्टर ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि उतने ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप हो जाती है, ये पोलैरिटी डेवलप हो जाती है। ये मेन फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, ओवरऑल जो NR3 हमारे पास ग्रुप है ये क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बन जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप है, अगर हम लोग इसकी देखें, इसका लीविस डॉट इनका स्ट्रक्चर ड्रा करके देखें तो कुछ हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जो हमें आसानी से समझ भी आ रही है। कैसे कि देखें, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है,
सेकेंडली नाइट्रोजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। ये दो फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बना देते हैं। और अगर सिंपली हम लोग इसका ऑर्डर देखें, हालांकि कॉमनली माइंड में आता है कि R3 यहाँ पर अटैच है तो इसकी कम होगी नेगेटिव आई इफेक्ट, लेकिन ये जो स्टीरिक फैक्टर है या जो एस करेक्टर का इंक्रीज होने वाला फैक्टर है, ये क्या करता है, हैज़ अ रिजल्ट इसकी जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग एबिलिटी होती है उसको इतना एनहांस कर देता है कि ये नाइट्राइल ग्रुप से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट अब कंपेयर करते हैं अल्कीन में, अल्काइन में एंड अल्केन में। तो इसमें अगर हम लोग ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अल्काइन का ग्रेटर होता है देन अल्कीन देन अल्केन। सिंपल से यहाँ पर जो हम लोग रीज़न देखें, एस करेक्टर देखते हैं कि हमें पता है जितना ज़्यादा हमारे पास क्या होता है एस करेक्टर, जितना ज़्यादा सिंपली ये रीज़न जो अभी हम लोगों ने ऊपर लॉजिक देखी भी है कि बॉन्ड एंगल जितना ज़्यादा होता है एस करेक्टर भी उतना ज़्यादा होता है। एस करेक्टर उतना ज़्यादा उनका सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह हमें पता है कि अल्काइन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और अल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर क्या है, एस करेक्टर 50% है, यहाँ पर एस करेक्टर रिड्यूस हो गया, फिर एस करेक्टर फर्दर रिड्यूस होता जा रहा है। एस करेक्टर जितना ज़्यादा होगा इट्स मीन कि उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा और उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगी मॉलिक्यूल में, इन अदर वर्ड उतना ज़्यादा नेगेटिव आई इफेक्ट होगा। तो सिंपली अगर हम लोग इन तीन मॉलिक्यूल्स को कंपेयर करें तो उनमें अल्काइन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप बिहेवियर शो करेगा एज़ कम्पेयर टू अल्कीन एंड देन अल्केन। नेक्स्ट अब अगर हम लोग देखें हैलोजेंस में, तो हैलोजेंस में हमें पता है कि जो फ्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इट्स मीन कि जो इसका नेगेटिव आई इफेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होगा वो ग्रेटर होगा, और जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी रिड्यूस होती जाती है। इट्स मीन जो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। होपफुली ये जो छोटे छोटे 3-4 मैंने कंपैरिजन बनाए हैं ये आपको समझ आए होंगे। अब इन्हीं के बेस पे हम लोग एक जनरल ऑर्डर जनरलाइज कर सकते हैं कि सबसे पहले जो ये हम लोगों ने नाइट्रोजन का कंपेयर किया था, अगर ओवरऑल हम लोग जनरली देखें तो टॉप ऑफ द लिस्ट ये 3 मॉलिक्यूल होते हैं, देन हमारे पास नाइट्राइल ग्रुप होता है, देन नाइट्राइल ग्रुप होता है, देन हमारे पास क्या होते हैं, अभी जो यहाँ पर बिल्कुल फर्स्ट पे हम लोगों ने 5 मॉलिक्यूल का ऑर्डर देकर सिंपली इसी को लिख देना है। फॉर एग्जांपल अब इसमें पहले क्या था, एल्डिहाइड, देन हमारे पास कीटोन, देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देन ईस्टर ग्रुप एंड देन अमाइड ग्रुप, और उसके बाद क्या आते हैं हैलोजेंस, देन हमारे पास अल्काइन, देन अल्कीन। सिंपली मीन कि अगर हमें कहीं भी नेगेटिव आई इफेक्ट को या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग बिहेवियर को कंपेयर करना पड़ जाए तो ये 2-3 छोटी सी बातों को माइंड में रख के हम कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज एक्टिव मिथाइलिन वाला फुल जो चैप्टर है वो हमारे पास इसी मेन टॉपिक पे बेस कर रहा है। तो मैंने कोशिश की है कि फर्स्ट वीडियो में हम लोग पहले कवर कर लें कि व्हाट आर नेगेटिव आई ग्रुप्स, फिर इंशाल्लाह इसी कंसेप्ट को आगे यूज़ करते हुए फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप वाइज हम एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के जो मेन रिएक्शन हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।